बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये 3 करवाए जाएंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो मैंने एक्चुअली काम करते हुए साथ ये रिकॉर्ड की थी, क्वेश्चन सोल्व करते हुए वॉइस उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई, इस वजह से मैं रिपीट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन इसमें सोल्व हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है। छोटे छोटे से ये तीनों क्वेश्चंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आने वाले सेमेस्टर्स में, आने वाले और भी सालों में जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, नो मेडिकल सब्जेक्ट्स, ट्रिकी सब्जेक्ट्स, उसमें ये चैनल आपको जरूर इंशाल्लाह हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। फैसल कंपनी लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। फैसल कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग जो उसके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको ये ऑफर की है, द राइट टू बाय, आपको ये हक हासिल है, उनको अलाउ किया है टू बाय वन राइट शेयर एट ₹140, कि आप एक राइट शेयर खरीदें 140 का, फॉर एवरी 2 शेयर्स, हर 2 के बदले में, ऑफ ₹100 ईच हेल्ड एट प्रेजेंट। वो शेयर्स जिनकी प्रेजेंट वैल्यू इस वक्त 100 है उनको ऑफर की गई है कि आप 140 के हिसाब से, ऑफर प्राइस जो है ना उसकी 140 ये दी हुई है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन सच डेट इज ₹250 पर शेयर। उस डेट पर उस शेयर की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 250 पर शेयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, आपने कैलकुलेट करनी है राइट वैल्यू, वैल्यू ऑफ राइट, उस राइट शेयर की वैल्यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करने का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि ये है। वैल्यू ऑफ राइट का फार्मूला है न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस। इट मींस कि आपको इस क्वेश्चन में 4 चीजों की जरूरत है, 1, 2, 3 एंड 4। आपने यही 4 चीजें जस्ट अपने क्वेश्चन से निकालनी है। गिवन डेटा में यही देखे 4 चीजें लिखनी है, न्यू शेयर्स, टोटल शेयर्स, मार्केट प्राइस, ऑफर प्राइस। मैं कभी भी क्वेश्चन सोल्व करने के बाद वॉइस रिकॉर्ड नहीं करती, साथ साथ मैं सोल्व करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता चले कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से रीड करना है, गिवन डेटा लिखना है। ये मुझे 3rd टाइम रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, मेरे को ये स्पीकर, ये इसमें मसला है माइक में, सॉरी, तो इस वजह से मैं दोबारा से ये नहीं इसको सोल्व किया। ये आपके सामने है, इधर से भी बताऊंगी, समझ लग जाएगी, इजी सा क्वेश्चन है। देखना जरा। फैसल कंपनी लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उन्होंने ऑफर की अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आप 1 राइट शेयर बाय करें। तो न्यू शेयर वो होगा जो वो ऑफर कर रहा होगा। तो न्यू शेयर्स क्या है, 1। 1 के साथ बेटा ये लाजमी लिखना है कि 1 क्या। आपने पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि समझे अगले बंदे को कुछ भी नहीं आता है, उसे तो पता ही नहीं है अकाउंटिंग के स्पेलिंग भी क्या है। आपने इस तरह से एक्सप्लेन करके आना पेपर कि कोई नॉन कॉमर्स भी पढ़े तो उसे पता चल रहा हो पढ़ के स्टेटमेंट के, यार इसने ये चीज ऐसे लिखी हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। और ये कभी भी आपने नहीं सोचना है कि यार चेक करने वाला भी तो कोई एमफिल, कोई पीएचडी स्कॉलर बैठा होगा ना, उन्होंने नहीं पता है कि ये शेयर ही है भाई, उसको तो फिर सारा पता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर तो आप पेपर अटेम्प्ट करके ही ना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपने इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से उसको सोल्व करना है कि अगले बंदे को कुछ भी नहीं पता, हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं A to Z सारी स्टोरी। ओके जी। तो आपने यहाँ पर लिखना है कितनी ऑफर हो रही है, वो आपका न्यू शेयर होगा, 1 शेयर ऑफर हो रहा है, ठीक है ना, 1 शेयर। अब देखिएगा एट ₹140 ऑफर प्राइस, ये ऑफर हो रहा है ना उसको, तो ऑफर प्राइस क्या होगी, 140। ये तो मैंने गलत लिखा ना, इधर लिखना चाहिए ₹140 पर शेयर। ओके, पूरी बात लिखनी है 140 पर शेयर। उसके बाद देखें किधर गया, ये प्रेजेंट वैल्यू का हमने कहीं कुछ नहीं करना। देखें हमारे पूरे फार्मूले में प्रेजेंट वैल्यू की कोई जगह नहीं है। द मार्केट वैल्यू पर शेयर ₹250 पर शेयर। अच्छा वो बात तो रह ही गई टोटल शेयर वाली, वो देखो, फॉर एवरी 2 शेयर्स, 1 बाय 1 शेयर एट ₹140 फॉर एवरी 2 शेयर्स, हर 2 के बदले में 1 शेयर, हर 2 के बदले में। न्यू शेयर 1 है, 2 क्या है पुराने शेयर, तो टोटल क्या होंगे 3। टोटल आपने इस तरह निकालने हैं, ओल्ड और न्यू दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 शेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना गिवन डेटा निकाल के लिख लेना है। उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ राइट का फार्मूला लगाकर वैल्यूज को जस्ट पुट करना। न्यू शेयर कितने थे, 1, टोटल शेयर्स कितने हैं 3, मार्केट वैल्यू क्या थी 250, ऑफर प्राइस क्या थी 140। पहले इन दोनों को माइनस करें, उसके बाद मल्टीप्लाई 1/3 करें तो आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है 36.67। ओके जी, ओके हो गया।
ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने गिवन डेटा, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। शुएब कंपनी लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उसने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर की राइट टू परचेज 3 राइट शेयर्स। ये न्यू शेयर्स कितने आएंगे? 3 शेयर्स आएंगे ना। 3 की ऑफर हुई है, कितने की रुपीज में ऑफर हुई है? ₹20 फॉर एवरी 8 शेयर्स। ये ऑफर प्राइस आ जाएगी उसकी ₹20 पर शेयर। ठीक है जी। फॉर एवरी 8 शेयर्स का मतलब है पुराने शेयर्स कितने हैं? 8, न्यू कितने हैं? 3, तो टोटल क्या होंगे? 3 जमा 8 करोगे तो आ जाएगा 11 शेयर्स। समझ गए हैं बात को? तो ये था आपका गिवन डाटा। मार्केट प्राइस भी ये दी हुई है। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑन सच डेट इज ₹50 पर शेयर। तो यहाँ पर लिखना होगा आपने ₹50 पर शेयर। ओके जी। तो ये आपका गिवन डेटा है। आगे आपने यही वाला फार्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने फार्मूला तो नहीं लिखा, रफली मैंने वैल्यूज को पुट किया और कैलकुलेट कर लिया। बेटा ये तो आप कर ही सकते हो। फार्मूला ये आपके सामने है, फार्मूला लगाओ, ये डेटा पुट करो, कैलकुलेशन कर लो, 8.18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे नहीं करना 3/11 मल्टीप्लाई 50 फिर -20। पहले आपने माइनस करना है, माइनस करके जो आएगा मल्टीप्लाई करना है। आपको डी मैथ्स रूल पता है? डी मैथ्स रूल पहले आपने करना है डिवाइड, रहने दो लंबा हो जाएगा, यही सही है। आपने इसको माइनस करना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, किधर गया? अशरफ कंपनी लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, उसने अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर की राइट टू बाय 4 राइट शेयर्स। तो न्यू शेयर्स क्या आएंगे? 4, जितनी ऑफर हुई है। आगे उसने प्राइस बताई होगी एट ₹120 ईच। तो ये आपकी क्या है? ₹120 पर शेयर आपकी क्या है? ऑफर प्राइस। अच्छा, आपने ये भी काम नहीं करना, TSOMPOP क्या भाई, क्या क्या ये है टोटल शेयर्स, मार्केट प्राइस, ऑफर प्राइस, पूरा पूरा लिखना है जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है। अगर आप इस तरह करके आओगे, आपको यार टीचर ने इस तरह करवाया था, हम कर रहे हैं बस, हम आ रहा है, तो पेपर में 100/100 नंबर है। आपको 100 में से वो 50 भी ना दे, मेरे जैसा बंदा हो तो। ठीक है, समझ रहे हैं? मेरी नेचर का कोई पर्सन हो तो इतने भी मार्क्स ना दे। ठीक है, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज बताती हूँ कि अगर मैंने एब्रीवेशन यूज भी किया, मैं साथ जरूर बोल देती हूँ कि आपने ये काम नहीं करना, आपने फुली कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है। इवन कि आपने वैल्यूज पुट करने से पहले भी लिखना है बाय पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करें। इधर लाइन लिखे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, उसके बाद ये वाला स्टेप करें कि हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने लगे हैं। ठीक है, मुकम्मल प्रेजेंटेशन, मुकम्मल तफसील के साथ क्वेश्चन करें तो आपको इंशाल्लाह ताला फुल मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है जी, जितना अच्छा काम करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप इस तरह पढ़ के निकाल लें। उसने कहा है फॉर एवरी 10 शेयर्स, 4 शेयर इशू हुए हैं फॉर एवरी 10 शेयर, तो 4 जमा 10 टोटल शेयर्स आपके आ जाएंगे 14। ओके जी, 14 आपके शेयर्स आ जाएंगे। उसके बाद देखिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 225 पर शेयर, ₹225 पर शेयर। यहाँ तक ही हमारे काम का डेटा था, वो हमने लिख लिया। सिमिलरली उस तरह से ये फार्मूला लिखे, फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करें, न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस, माइनस किया 105 आया, मल्टीप्लाई 4 से किया, डिवाइड 14 से किया, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। इसको आप लोग खुद जरा कर लीजिएगा, इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, देखो सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को अनइम्पोर्टेंट समझकर छोड़ देते हैं, होता है ना ऐसे। हम कहते हैं यार नहीं ऐसा सवाल क्यों आएगा, इन्हें इम्पोर्टेंट छड़ के पागल है सवाल पाएगा। ठीक है, आता है ना ज़हन में, सिंपली एक मैं कभी कभार देसी लैंग्वेज यूज कर देती हूँ इसी तरह से। तो देखो सम टाइम ऐसे होता है जिस चीज को हम गैर जरूरी समझकर छोड़ देते हैं वो हमारे लिए बहुत खास होती है। हमारी जिंदगियों में भी बहुत दफा ऐसे होता है जिस चीज को कभी हम समझते हैं कि यार ये तो बस ऐसे ही है, गैर जरूरी है। ठीक है, और वही फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होती है। जिंदगियों में भी ऐसे बहुत से मामला होते हैं। ठीक है, तो यही बात है। एज अ स्टूडेंट तो ये कॉमन सी चीज है कि जो छोड़ दोगे समझ जाना कि वो तो पेपर में आना ही आना है। हमारे साथ तो ऐसे ही मोस्टली हो जाता था, जो हम समझते थे गैर जरूरी है, चलो ये टॉपिक छोड़ दो, वो जनाब पेपर में आके मुंह चढ़ा रहे होते थे हमारा। तो इस वजह से ना मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी सिलेक्टिव काम नहीं करवाती। A to Z कोशिश होती है मेरी सब कुछ मैं खुद करवाऊं। कल को कोई स्टूडेंट ये ना क्लेम करे कि यार टीचर ने 19 सवाल करवाए थे, 20वां आ गया, अब क्या करें, हमारे तो 19 की मेहनत जाया गई। इसलिए मैं 20 के 20 ही करवाती हूँ कि कोई स्टूडेंट ये कमेंट ना करे कि यार 19 करवाए थे, एक नहीं करवाया, वो आ गया। समझ गया बात को? इसलिए आप भी
एज अ स्टूडेंट ये समझकर कुछ भी ना छोड़िएगा कि हमने 14 सवाल किए हैं, 2 नहीं भी करेंगे तो खैर है, जो 2 नहीं करेंगे समझ जाना वो ज़रूरी होंगे। ठीक है जी, ओके जी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।